अध्यक्ष महोदय जी, आज मैं इस सदन के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपनी बात रखने आया हूं जो केवल अर्थव्यवस्था या राजस्व का मुद्दा नहीं, बल्कि यह जन स्वास्थ्य, राष्ट्र निर्माण और भारत के भविष्य की सुरक्षा का विषय है। आज हम जिस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पर चर्चा कर रहे हैं, वह केवल एक वित्तीय संशोधन नहीं है, यह देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ सुधार है। अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत आवश्यक था। 1944 में बने कानून की 4वीं अनुसूची आज की पीढ़ी, आज की तकनीकी और आज के बाजार की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती हैं। तंबाकू उद्योग पिछले 15 वर्षों में तेजी से बदल गया है। हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स, निकोटीन डिलीवरी डिवाइसेस, सुगंधित तंबाकू, फ्लेवर मिक्स उत्पाद, सुपारी आधारित मिश्रित उत्पाद और ई निकोटीन वेरिएंट्स जैसे आधुनिक उत्पाद मौजूद हैं जिनकी कोई स्पष्ट कर संरचना नहीं थी। क्या हम 1944 के नियमों को 2025 की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह संशोधन अनिवार्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कठोर सत्य है कि भारत विश्व का दूसरा बड़ा तंबाकू उपभोक्ता है। हर वर्ष लगभग 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू संबंधित बीमारियों से मरते हैं और लाखों लोग कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों से शिकार होते हैं। यह केवल आंकड़ों की नहीं, हमारे घरों की त्रासदी है, हमारे समाज के दुख हैं, हमारी युवा पीढ़ी की खोती हुई ऊर्जा है। तंबाकू सस्ता होगा तो नशा बढ़ेगा और तंबाकू महंगा होगा तो राष्ट्र बचेगा। WHO की रिपोर्ट साफ कहती है कि तंबाकू पर बढ़ा हुआ टैक्स सबसे प्रभावी नियंत्रण उपाय है। इस संशोधन में हमने 4th शेड्यूल को पूरी तरह अपडेट किया है और उत्पाद शुल्क को नई संरचना, जन स्वास्थ्य और राजस्व दोनों को सुदृढ़ करने वाली बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस संशोधन के 4 प्रमुख लाभ हैं। एक तो जन स्वास्थ्य को सुरक्षा, उच्च कराधान के उपभोग कम होगा, युवाओं की पहुंच घटेगी, लाखों परिवार बीमारियों से बचेंगे। दूसरा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती, तंबाकू उद्योग भारत के कर राजस्व में बड़ा योगदान देता है। नए संशोधन से सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब कल्याण और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। अवैध व्यापार पर नियंत्रण, स्पष्ट श्रेणियों से होने से गैर श्रेणीबद्ध उत्पादों पर कड़ी निगरानी संभव होगी। 1944 के पुराने कानून को आधुनिक भारत के अनुकूल बनाना, आज भारत डिजिटल है, टेक ड्राइवन है और नए प्रकार के निकोटीन उत्पादों को बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं और संशोधन देश को समकालीन बनाए रखता है। अध्यक्ष महोदय, यह बिल केवल कर संशोधन नहीं, यह राष्ट्र के स्वास्थ्य रक्षा का संकल्प है। हमारा कर्तव्य है आने वाली पीढ़ियों को ऐसा दें जो धुएं से मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो और तंबाकू की जंजीरों से मुक्त हो। हमारा कर्तव्य है देश का हर बच्चा निकोटीन की गिरफ्त से बचे, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और हम राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में ऐसा निर्णय लेने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है, यह भारतीय उद्योग, भारतीय उपभोक्ता और भारतीय अर्थव्यवस्था तीनों के हित में लाया गया एक निर्णायक कदम है। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत चलती थी, पहला सुख निरोगी काया, और इसलिए इसकी 4वीं अनुसूची में बड़ा संशोधन हुआ है। तंबाकू, निकोटीन, सिगरेट, गुटखा, हुक्का और सभी संबंधित उत्पादों पर एक नई अधिक प्रभावी एक्साइज ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव से इन हानिकारक उत्पादों के दाम बढ़ेंगे, खपत कम होगी और राजस्व में स्थिरता आएगी। क्योंकि नशा नाश का दूजा नाम और तन मन धन दीनो बेकाम, देखा देखी किया नशा, आदत बिगड़ी बुरा फंसा। और मैं तो ये कहता हूं, युद्धों में मरने वालों से ज्यादा तो नशे से लोग मर रहे हैं, उस पर भी रोक लगेगी। जीएसटी कंपेंसेशन सेस को हटाकर स्थायी एक्साइज ड्यूटी देने का काम किया है। यह 2 प्रकार का लाभ देता है। एक तो सरकार को दीर्घकालिक राजस्व सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत संकेत। इसलिए
इसमें सेटलमेंट कमीशन को समाप्त कर नई इंतरिम बोर्ड फॉर सेटलमेंट की स्थापना की गई है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धाराएं 32A, 32B, 32C, 32D, 32E और 32F व अन्य में संशोधन कर एक अंतरिम बोर्ड बनाया जा रहा है जो लंबित मांगों में तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी निपटान करेगा। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मोदी जी का लक्ष्य है उसको पूरा कर रहा है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म दोनों को मजबूती देगा। तंबाकू उत्पादों पर व्यापक और वैज्ञानिक टैक्स स्ट्रक्चर, तंबाकू पर लगभग 70% नई एक्साइज ड्यूटी, सिगरेट में ड्यूटी पर लगभग 1000 स्टिक पर 2700 से 11,000 तक की बढ़ोतरी की गई। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। चबाने वाला तंबाकू, गुटखा, निकोटिन पाउच आदि पर व्यापक संशोधन यह न केवल राजस्व बढ़ाएगा बल्कि युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाएगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, हमारे देश को बलिष्ठ युवाओं की जरूरत है। महामना ने कहा था, ग्रामे ग्रामे कथा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, पाठशाला मल्लशाला, प्रति पर्व महोत्सवा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस विधेयक से होने वाले प्रमुख लाभ, राजस्व में इसमें स्थायित्व आएगा और इससे जन स्वास्थ्य को सुरक्षा मिलेगी, इससे कर व्यवस्थापन में पारदर्शिता आएगी और पुराने जितने भी सेटलमेंट कमीशन की जगह इंतरिम बोर्ड से यह जवाबदेह, तेज और आधुनिक बनेगा। इससे राष्ट्रीय वित्तीय अनुशासन आएगा। यह विधेयक भारत के दीर्घकालीन वित्तीय ढांचे को स्थिर और सक्षम बनाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 11वीं अर्थव्यवस्था अब चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर आ गई है और इसलिए युवाओं का बड़ा, क्योंकि युवा जब बढ़ता है तो देश आगे बढ़ जाता है, क्योंकि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, परंतु किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला मजबूत कर प्रणाली, जवाबदेही और जन स्वास्थ्य रक्षा पर होती है। यह संशोधन भविष्य की वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए दूरदर्शिता को उठाया गया कदम है। युवाओं को नशे से दुष्प्रभाव बचाने का नैतिक प्रयास है। राज्यों को मजबूत बनाने वाला संवैधानिक निर्णय है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को पूर्ण समेत समर्थन देकर पारित किया जाए और देश के आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाया जाए, जिससे कि हमारी पारदर्शिता और व्यवस्थित कर प्रशासन लागू हो सके। इस विधेयक माध्यम से जो पुराने जटिल और उद्योग बोझ बन चुके थे वो फिर से नए रूप में आकर और देश की बढ़ोतरी में योगदान देंगे। मैं स्पष्ट कर शब्दों में कहना चाहता हूं, जब सरकार राजस्व भी बढ़ाएगी और ईमानदार उद्योगों की रक्षा भी करेगी और दुरुपयोग पर सख्त प्रहार भी करेगी। अवैध उत्पादन तस्करी पर कठोर दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और बार बार नियम तोड़ने वाली बढ़ी हुई आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई और माल की गलत वर्गीकरण या फर्जी चालानों की सख्त कार्रवाई। अध्यक्ष महोदय, जो लोग टैक्स चोरी को व्यवसाय समझते हैं, उन्हें विधेयक पे साफ संदेश दे रहा है, यह देश का खजाना अब लूटना आसान नहीं होगा। इसलिए उद्योगों के लिए राहत, यह सरकार केवल दंडात्मक नीति नहीं बढ़ाती, यह प्रोत्साहन और सुधार लेकर चलती है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए अनुपालन प्रक्रिया सरल की गई है। तकनीकी बदलाव में फाइलिंग और ऑडिट की परेशानी कम होगी। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाली रिफंड और क्रेडिट प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है। हमारा उद्देश्य भारत में उत्पादन बढ़े, रोजगार बढ़े और मेक इन इंडिया मजबूत हो। इसलिए उपभोक्ता दायित्व में जब टैक्स सिस्टम सरल होता है तो उत्पादों पर लागत कम होती है। इस संशोधन का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा। अनावश्यक शुल्क समाप्त कर संरचना व्यवस्थित उत्पादों पर स्थित कीमत यानी उद्योग चलेगा और जनता भी बचेगी। विपक्ष की जो बार बार जो कह रहे हैं कहीं स्टैंडिंग कमेटी की कहीं उसकी, ये देश वैसे भी युवा बहुत नशे की गर्त में जा चुका है। इसलिए आपसे सविनय अनुरोध करते हैं कि
ये 1944 वाला कानून पर्याप्त नहीं था, इसलिए बदला हुआ कानून ही देश के लिए अच्छा है। अगर विपक्ष परेशान है लेकिन तो केवल सुधारों से विपक्ष केवल देश की प्रगति से परेशानी यदि इनको है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये परेशानी जैसा आप किसानों की बात बोल रहे थे तो किसानों में भी मैं धन्यवाद देता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, जिन्होंने विविधीकरण, फसलों के विविधीकरण के लिए एक बड़ा प्रयोग किया है। क्योंकि अनियमित तंबाकू और बीड़ी पर शुल्क 64% से लेकर 70% करने का काम किया है और फसल विविधीकरण कार्यक्रम जिसको सीडीपी कहते हैं के अंतर्गत 2017-18 में और 2021-22 में कुल 1,11,889 एकड़ भूमि को तंबाकू की खेती को वैकल्पिक फसलों में प्रणालियों से सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। ये मोदी जी की सरकार है, ये 2025 का भारत है। हम इन्हीं संकल्पों के आधार पर कह सकते हैं कि जब देश के युवाओं के चेहरे पर तेज होगा, उनकी भुजाएं मजबूत होंगी तो देश अपने आप बढ़ेगा। इसी निवेदन के साथ मैं यही कहता हूं कि भारत के भविष्य की रक्षा के लिए इस बिल का पारित होना बहुत आवश्यक है और मैं सदन से सहानुभूतिपूर्वक अनुरोध करता हूं कि हमारी नीति स्पष्ट, कर प्रणाली स्थिर और हमारी सरकार जवाबदेह है। इसलिए इस बिल को पास करते हुए मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं। बोलो भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय, नंदा मैया की जय, धरती मैया की जय। धन्यवाद। हर हर नरमदेया। श्री डीएम कतीर आनंद जी। वणकम चेयरपर्सन सर।